में। हम्म। तो इसको जो है इन पुराणों की सच्चाई नहीं दिखती। शीघ्र बताओ, कौन हो तुम? कौन हो तुम? अन्यथा अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगी। नहीं दे। आप त्रिलोकीनाथ हैं। मैं तो आप ही को प्राप्त करना चाहती थी, किंतु तुलसी बनने के पश्चात मेरे भाग्य में शंखचूड़ ही लिखे थे। मैं प्रथम बार धरती पर नारी बनकर आई, किंतु आपने मुझे धरती की नारी के नियम भी नहीं निभाने दिए। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। आपके स्पर्श ने मुझे मेरे पति के योग्य नहीं रहने दिया। मैं शंखचूड़ की पत्नी हूं, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूं कि आप पाषाण बन जाएंगे। तुम लोगों ने छल किया है मेरे साथ। मेरी मृत्यु असंभव थी। तुम देवताओं में से किसी ने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। तुम देवताओं में से किसी ने मेरी पत्नी का सतीत्व भंग किया है। अन्यथा ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। शिव, तुमने मुझे बल से नहीं छल से मारा है। दर्शकों, इस प्रकरण से स्पष्ट हुआ कि ज्ञान गंगा पुस्तक में जो भी लिखा है वो सर्व शास्त्रों से प्रमाणित है। कर्मकांडी गैंग, जलाना है तो इन पुराणों को जलाओ और गरियाना है तो वेद व्यास जी को गरियाओ। क्यों लिखा ऐसा ब्रह्मा विष्णु के बारे में इन्होंने पुराणों में? दर्शकों, इन कर्मकांडी गैंग ने अपने ग्रंथों को तो कभी पढ़ा नहीं। बेमतलब में संत रामपाल जी महाराज के पीछे पड़े हैं, बल्कि इन्हें तो संत रामपाल जी महाराज के चरण धोकर पी लेना चाहिए कि एक ऐसा संत जो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर सच्चाई बता रहा है और इन लोगों से सच्चाई ढंग से देखी भी नहीं जा रही है, सुनी भी नहीं जा रही है, मुंह उठाकर भौंकने लगते हैं। और कितनी और कब तक मूर्खता का परिचय देते रहोगे तुम लोग? दर्शकों, इन ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसे ऐसे कांड कर रखे हैं, बता भी नहीं सकते, लेकिन ये मजबूरी में दिखाने पड़ते हैं इन मूर्खों के जवाब देने के लिए, क्योंकि ये अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दर्शकों, अभी इनकी और अहंकार की हैकड़ी तोड़ते हैं, शिव जी का भी हाल देखते हैं। नमस्कार विकास जी। नमस्कार जी। विकास जी, शिव जी के बारे में हमारे पुराणों में क्या कथा प्रचलित है, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। अगर मान लो शिवलिंग पूजा की हम बात करें तो ये सब चीजें आज शिवलिंग के रूप में हर मंदिर में, हर शंकराचार्य सब चीजें पूजी जा रही हैं। अब शिवलिंग पूजा क्या है कि शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता प्रश्न नंबर 25 से 28 पर लिंग रूप कारण वर्णन नामक 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से 54 में बताया गया है कि श्री व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी से ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिवलिंग की पूजा के विषय में जैसा आपने सुना है वैसा बताओ। ऋषि सूत जी ने क्या जवाब दिया आपको सुनो कि जैसा कहता हूं सुनो। दारुवन में शिव भगत ऋषि रहते थे। वे निरंतर शिव जी का पूजन करते थे।
उनकी पत्नियां भी उनके साथ उसी वन में रहती थी। कुछ ऋषिजन एक दिन हवन की लकड़ी लेने के लिए दारुण वन में आए और इसी अंतर में एक व्यक्ति नग्न अवस्था में उस वन में आया और अपने लिंग यानी तांग को हाथ में पकड़कर कामी पुरुष अर्थात व्यभिचारी की तरह निर्लज होकर हिला हिलाकर अश्लील हरकतें करने लगा। ये मैं शिव पुराण पढ़ के सुना रहा हूँ, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। उसे देखकर उस वन की स्त्रियां उसके पास आई और वे उसके लिंग को पकड़कर हिलाने लगी, उसको छूने लगी, कुछ आलिंगन करने से प्रसन्न हुई। उसी समय ऋषि आ गए और उन ऋषियों ने कहा कि तू ऐसा बेशरम करने वाला कौन है, तेरा लिंग धरती पर गिर जाए। उस समय उसका लिंग भूमि पर गिर गया, जलने लगा, तीनों लोकों में जलता हुआ गया। उसको शांत करने के लिए पार्वती की स्तुति की गई और उससे कहा गया कि आप योनि लिंगी अर्थात मैं बताओ लिंगी को प्राइवेट पार्ट ऑफ वुमेन बन जाओ। पार्वती जी ने योनि को धारण किया और उस जलते हुए लिंग को उस योनि में डाला गया, तब वह शांत हुआ। उसके पश्चात उस शिवलिंग की ऐसी मूर्ति जिसमें स्त्री योनि में लिंग प्रविष्ट हो, पत्थर की बनाकर स्थान स्थान पर कर पूजा शुरू हुई। ये शिव पुराण पढ़ा है मैंने। इसको क्यों बिकने देता है ये कहता है कि मैं ज्ञान गंगा को बिकने नहीं दूंगा। ये शिव पुराण बिक रहा है। दर्शकों, ये कथा सुनकर आश्चर्य मत करना, क्योंकि ये कथा शिव महापुराण से ही है, जिसका प्रमाण सहित आपको दिखाया। इस सत्य घटना और सत्य प्रमाण से आप शंकर जी के भी चरित्र को भली भांत समझ सकते हैं। दर्शकों, एक कथा शंकर भगवान की और सुनाते हैं। एक मोहिनी रूप लिया था विष्णु जी ने जब अमृत कलश का कुछ बंटवारा था अमृत का और वो देवताओं का राक्षसों का झगड़ा था आपस में, तो उस रूप को लेके शंकर जी उस वक्त काफी उत्सुक थे कि भाई वो रूप आपका कैसा था और मैं उसको जानना चाहता हूँ। तो श्रीमद जो भागवत हमारा है, सबसे बड़ा ग्रंथ है भागवत पुराण, तो उसमें अष्टम स्कंद में इसको बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है कि मोहिनी वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुकी थी। जो मोहिनी रूप था विष्णु जी का, वो वस्त्रहीन तो पहले ही हो चुका था। शंकर जी को अपनी ओर आते देख वो बहुत लज्जित हो गई और एक दूसरे से वक्ष की आड़ लेकर छिपकर हंसने लगती, परंतु कहीं भी ठहरती ना थी। भगवान शंकर की इंद्रियां अपने वश में नहीं रही। ये श्रीमद् भागवत पुराण पढ़ा जा रहा है, अष्टम स्कंद। इसमें मेरा अपना कुछ नहीं है। वे कामवश हो गए, अतः हथनी के पीछे हाथी की तरह उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा करके पीछे से उसका जूड़ा पकड़ लिया मोहिनी का, और उसकी इच्छा न होने पर भी इसको बलात् शब्द भी कह सकते हैं आप, उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथी हथनी का आलिंगन करता है, वैसे ही भगवान शंकर ने उसका आलिंगन किया। वह इधर उधर खिसक कर छुड़ाने की चेष्टा करने लगी। इसी छीना झपटी में उसके सिर के बाल बिखर गए। इसी छीना झपटी में बल का प्रयोग हो रहा है जी। वास्तव में सुंदरी भगवान की रची हुई माया ही थी। इससे उसने किसी प्रकार शंकर जी के भुजापास से अपने आप को छुड़ा लिया। बड़े वेग से भागी, नहीं भागती तो क्या हो जाता। भगवान शंकर भी उस मोहिनी वेशधारी अद्भुत भगवान विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। वेशधारी विष्णु के पीछे पीछे दौड़ने लगे। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो उनके शत्रु कामदेव ने उन पर विजय प्राप्त कर ली है। कामुक हथनी के पीछे दौड़ने वाले मदोन्मत्त हाथी के समान वे मोहिनी के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यद्यपि भगवान शंकर का वीर्य अमोघ है, फिर भी मोहिनी की माया से वह संखलित हो गया। हाजी सनातन प्रेमियों, क्या विचार है? ज्ञान गंगा में लिखी सच्चाई गंदी गंदी बातें दिख रही थीं। अब इन पुराणों में ब्रह्मा विष्णु महेश की इन कथाओं में इनके कारनामे क्या दिख रहे हैं? अब डालो फेसबुक पर पोस्ट, चलाओ लाइव, बताओ कहाँ फूंकोगे इन पुराणों को, कहाँ आंदोलन करोगे? गीता प्रेस गोरखपुर को कब फूंकने जा रहे हो? दर्शकों, जब से इस राक्षस हिमांशु ने इन किताबों को फाड़ा है, जलाया है, तभी से उत्तराखंड में भी संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में काफी रोष है। देखिए हमारी एक रिपोर्ट।
सत्य हमेशा कड़वा होता है और इसीलिए कुछ लोग इसे निगलने की बजाय इस पर उंगलियां उठाने लगते हैं। ऐसा ही उत्तराखंड का एक महाठग है हिमांशु जोशी, जिसके आए दिन सोशल मीडिया पर बयान वायरल होते हैं। हमारी आईडी हमेशा भड़काऊ बयानों के अंतर्गत ही रहती है। इस महाठग का ये कहना है कि संत रामपाल महाराज की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितने भी आश्रम हैं, वे सभी फर्जी हैं। आश्रम हल्द्वानी में खड़ा हो गया, किसने इसके लिए अनुमति दी है? कौन ऐसा सनातन का द्रोही है? और कई सारी ऐसी किताबें उसके द्वारा छापी जा रही हैं, वितरित की जा रही हैं, जिसके लिए भी कोई प्रमाण उसके पास वैध लाइसेंस नहीं है। कि ऐसा आश्रम हल्द्वानी में कैसे बन गया है, जिसकी कोई वैधता नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है, कोई विजन नहीं है, जो सनातन धर्म के खिलाफ जाकर के काम कर रहा है। और अपने आप को सनातन हितैषी बताने वाले हिमांशु जोशी का आज पूरा काला चिट्ठा